हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 3 पावर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम बड़ा इजी है। इस प्रॉब्लम को कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पहले तो एक मेथड से। तो देखो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 की जगह लिख लेते हैं 9 क्रॉस 3। तो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू, अब इस स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। सो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 3 पावर एक्स इज इक्वल टू ये 3 डॉट 3 पावर स्क्वायर रूट को लिख लेते हैं 1/2। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। मतलब ये है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इन दोनों का पावर्स ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ये सिचुएशन है 3 पावर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 पावर 1 है, यहाँ पर 3 पावर 1/2। तो सेम बेसिस है, पावर डिफरेंट है, तो एक ही बेस लेकर पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये 3 पावर यहाँ पर 1 है प्लस ये 1/2। ठीक है। सो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पावर, अब 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 2 LCM और 2 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इनके लिए एक और रूल है, वो ये है कि एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी। मतलब ये है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, बीच में इक्वलिटी है, तो x हो जाएगा 3/2। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब इसी प्रॉब्लम को मैं ज़रा इजी मेथड के साथ सॉल्व कर लेता हूँ, उनको भी देख लीजिएगा कि वो फिर कैसा रहेगा। अब देखो फर्स्ट मेथड के साथ ये रिजल्ट आ गया। अब दूसरे मेथड के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 27 स्क्वायर रूट। ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर हो तो फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर इनके लिए एक रूल है, वो यह है एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। मतलब यह है जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 3 पावर, एक पावर एक्स है दूसरा 2 है, तो प्रोडक्ट करके 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये रह जाएगा 27। ठीक है। अब 3 पावर 2x इज इक्वल टू 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3। फिर इनके लिए रूल है जो पहले मैंने बताया कि एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी। जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, तो पावर इक्वल हो जाते हैं जब बीच में इक्वलिटी हो। तो यहाँ पर भी सेम बेसिस है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 कैंसल आउट, सो x इज इक्वल टू 3/2। तो देखो ये आ गया सेकंड मेथड के साथ, ये रिजल्ट वही रिजल्ट आ गया। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर इनसे स्क्वायर रूट ऑफ 27 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। सो
चेकिंग 3 पावर x, तो x की जगह 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब 3 पावर 3/2 इनको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 डॉट या क्रॉस हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो पहले जिस तरह मैंने रूल बताया कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, तो जब दो पावर प्रोडक्ट में हो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं 3 पावर 3 होल पावर 1/2 कर लेते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है। तो 3 पावर 3 ये हो जाएगा 27 और 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिख लेते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।